हेलो एवरीवन। चलिए, तो अपने बात करेंगे आईएफओएस चैप्टर में जो आपका अमेंडमेंट आया। आईएफओएस चैप्टर में अगर हम लोग बात कर ले तो सबसे पहला चेंजेस है सेक्शन 56(2) में। 56(2) में आप देखते थे कि कुछ लिस्ट दिया होता था कि ये सब इनकम को आप क्या बोलोगे, आईएफओएस इनकम। इनफैक्ट 56(1) को आप बोलते थे कि अगर कोई भी इनकम रेवेन्यू नेचर का है और 1 से 4 हेड में नहीं आया वो आईएफओएस में आएगा। और 56(2) में स्पेसिफिक इनकम लिख दिया गया था आईएफओएस। वो जो स्पेसिफिक इनकम था हम दिखा भी दिए आपको मेन बुक से। ये सब था 56(2) में। इसमें एक नया पॉइंट ऐड हुआ है 11 नंबर। ये बात हम यहां से भी दिखा दे रहे हैं। तो 56(2) में एक न्यू पॉइंट ऐड हुआ है। क्या है न्यू पॉइंट, पढ़ते हैं। बोल रहा एनी सम रिसीव्ड इंक्लूडिंग द अमाउंट एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ब्रैकेट इग्नोर करिएगा। बोल रहा है अगर आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको कोई पैसा मिला है इंक्लूडिंग बोनस, ये वर्ड आप पहले भी जानते हो। इनफैक्ट इसको हम लोग डिस्कशन 3 जगह करते थे। अगर हम लोग बात कर ले तो 80C में आप सुनते हो कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में पैसा जमा करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलता है। फिर इसका बात सुनते थे आप 10(10)(d) में कि मैच्योरिटी में जो पैसा आएगा वो फुल्ली एग्जम्प्ट होगा। कुछ कंडीशन था। क्या कंडीशन था? तो ये आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी देखते हो, ये पॉलिसी कब का है? अगर ये 1/4/12 के पहले का है तो आप 20% ऑफ प्रीमियम तक पे करो तो डिडक्शन मिलेगा। 12/13 है तो 10%, और 1/4/13 और ऑनवर्ड्स 10% नॉर्मली है। फॉर हैंडीकैप्ड पर्सन 15% है। और अगर आप इतने तक कंट्रीब्यूट करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं, तो मैच्योरिटी में ये अमाउंट फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाता था। तो अगर आपका ये 10% और 15% इतने तक अगर आप पे कर रहे हो, प्रीमियम इससे ऊपर नहीं है, इतना तक ही है, तो मैच्योरिटी पे ये अमाउंट इंक्लूडिंग बोनस जो भी आपको मिलेगा वो फुल्ली एग्जम्प्ट होता था। और अगर आप इससे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर देते हो 20% से ऊपर, 10% से ऊपर, 15% से ऊपर, एज द केस में भी, तो पहले तो आपको डिडक्शन पूरा नहीं मिलेगा। डिडक्शन तो मिलेगा अप टू दिस परसेंट ओनली, और मैच्योरिटी पे टैक्स लगेगा। तो मैच्योरिटी पे एग्जम्पशन नहीं मिलता था, मैच्योरिटी पे टैक्सेबल हुआ करता था ये। और इस पे टीडीएस कटता था 194 DA का। तो 3 सेक्शन कनेक्ट होता था इस डिस्कशन से। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं अभी तक का डिस्कशन। पहले तो आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे तो 80C मिलेगा, बट 80C के लिए एक लिमिट आपको परसेंटेज बताया गया, उस परसेंट तक ही मिलेगा। और हाँ, प्रीमियम उस परसेंट तक है तो मैच्योरिटी में अमाउंट फुल्ली एग्जम्प्ट है। अगर उससे ज्यादा है तो टैक्सेबल और टीडीएस भी लग सकता है। अब ये जो अमाउंट आप बोलते थे ना कि अगर इस परसेंट, जैसे आज के दिन अगर आप कोई पॉलिसी ले रहे हो 1/4/13 ऑनवर्ड्स, तो 10% है जनरली। अब अगर आप पहले आप बोलते थे कि परसेंट बस देखते थे कितने परसेंट तक है तो डिडक्शन मिलेगा, एग्जम्पशन मिलेगा। अब परसेंट के साथ साथ एक कैप लगा दिया गया है एग्जम्पशन के लिए, और बोला गया ठीक है ये परसेंट तो है और प्रीमियम 5 लाख तक होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं। अगर 5 लाख से ऊपर प्रीमियम है टैक्सेबल। तो अब एग्जाम्पशन के लिए आपको परसेंटेज भी देखना, कंडीशन 1 कि 20%, 10%, 15% वाला केस, और कंडीशन 2 5 लाख से ऊपर प्रीमियम नहीं होना चाहिए। अगर 5 लाख से ऊपर है या परसेंटेज क्रॉस हो रहा है, कोई भी एक कंडीशन टूटा, तो इस डिस्कशन को हम लोग एग्जाम्पशन चैप्टर के थ्रू भी करेंगे। अभी आइएगा, रीड करिए। बोल रहा एनी सम रिसीव्ड इंक्लूडिंग द अमाउंट एलोकेटेड बाय वे ऑफ बोनस अंडर अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ब्रैकेट इग्नोर, एंड विच इज नॉट एग्जम्प्ट अंडर 10(10)(d)। क्यों एग्जम्प्ट नहीं है पढ़िए। 2 रीजन हो सकता है, या तो परसेंटेज आप क्रॉस कर गए या 5 लाख क्रॉस कर गए। दैट इज वेयर द प्रीमियम एक्सीड्स
10 और 15% ऑफ द सम एश्योर्ड। ये आज के दिन के हिसाब से बोल रहे हैं 1/4 13 ऑनवर्ड्स के हिसाब से। एज द केस में बी और तो पहला रीजन टैक्सेबल होने का हो सकता है कि आपका परसेंटेज क्रॉस हो गया है, नंबर 1। दो कंडीशन बोलेंगे हम। और नंबर 2 पढ़िएगा, वेयर द अमाउंट ऑफ प्रीमियम एक्सीड्स 5 लाख इन द प्रीवियस। बट डेथ अगर हो गया और तब मैच पैसा मिल रहा है, तब हम लोग टैक्सेबल नहीं करते, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़िएगा, हाउएवर 10 और 15% और 5 लाख शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ। अभी 5-6 पेज इसी पे डिस्कशन करेंगे हम रिपीट कर रहे हैं। अगर 10(10)(d) में आपको एग्जाम्पशन नहीं मिल रहा है, मतलब अगर आपका मैच्योरिटी पे अमाउंट टैक्सेबल है तो आईएफओएस हेड में टैक्सेबल। क्यों टैक्सेबल है? या तो आप परसेंटेज क्रॉस कर गए, या आपका प्रीमियम 5 लाख क्रॉस हो गया, बट डेथ पे मिला है तो टैक्सेबल नहीं कर। वैसे ये टैक्सेबल वाला बात यूलिप और केआईपी पे एप्लीकेबल नहीं है, तो लिखा हुआ अदर देन यूलिप। यूलिप आप एटीसी में भी सुने थे, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। और केआईपी इंपॉर्टेंट आप पढ़ रखे हैं की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, उस पर ये टैक्सेबल नहीं है, नॉर्मल पॉलिसी पे टैक्सेबल। तो अब से आपको परसेंटेज भी देखना है और प्रीमियम अमाउंट भी देखना है। दो पेज पलटते हैं, या सॉरी नेक्स्ट पेज में आते हैं। अभी से लेकर अगर हम काउंट करके बोल दें 8 पेज तक यही डिस्कस होने वाला है, अलग अलग सर्कमस्टांसेस। तो ये जो आप 5 लाख रुपीज सुने या परसेंटेज सुने को लेकर कुछ क्लैरिफिकेशंस दिया है सीबीडी। बताइएगा, गाइडलाइंस अंडर 10(10)(d) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, सर्कुलर इग्नोर, डेट नहीं याद रखना, लैंग्वेज पढ़िएगा। 10(10)(d) provides for exemption of sum received under a life insurance policy, including the sum allocated by way of bonus on such policy, subject to the condition that annual premium does not exceed 10% of capital sum assured। ये आज के दिन के हिसाब से बोल रहे हैं, पॉलिसी 1/4 13 ऑनवर्ड्स। ब्रैकेट में देख लीजिएगा, पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1/4 13। बोल रहा है अगर प्रीमियम आपका 10% क्रॉस नहीं होता है, 1/4 13 के बाद का पॉलिसी है और प्रीमियम 10% क्रॉस नहीं होता तो एग्जाम्पशन मिलेगा। ये तो एक कंडीशन हुआ, 5 लाख वाला भी बात आएगा, दूसरा कंडीशन। और डेथ पे एप्लीकेबल नहीं है, पीछे सुने थे वही बात यहाँ क्लैरिफाई किया। देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है, पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2023, क्योंकि ये 5 लाख वाला बात आज के दिन आया है। तो अगर आपका 1/4/23 के पहले का पॉलिसी लिया हुआ है तो उस पर 5 लाख एप्लीकेबल नहीं है। 5 लाख कब देखना है? अगर पॉलिसी इशू हुआ है इस साल से, क्योंकि अमेंडमेंट इस साल का है 5 लाख का, तो ऑन और आफ्टर 1/4/23। क्या बोल रहा है देखिएगा, इन केस वेयर द एसएससी हैज अ सिंगल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब समझिएगा, हो सकता है आप एक पॉलिसी लिए हो सकता है आप मल्टीपल लिए। तो अभी हम लोग बात करें सिंगल पॉलिसी का, नीचे बात करेंगे मल्टीपल पॉलिसी। तो बोल रहा है अगर आपका 10% तक का प्रीमियम था, 10% अगर क्रॉस हो गया होता तब तो टैक्सेबल होना ही था, ठीक है। 10% क्रॉस नहीं हुआ, बट अगर आपका पॉलिसी इस साल से अगर आप लेना चालू किए हैं और 5 लाख क्रॉस होगा तो भी टैक्सेबल। बोल रहा वेयर the SSC has a single insurance policy other than ULIP. Exemption not available if the premium payable exceeds 5 lakh for any of the previous years during the term of such life insurance policy। और आप जो आप पॉलिसी लिए अगर 1/4/23 के बाद, तो किसी भी एक साल में अगर आप 5 लाख से ऊपर का प्रीमियम पे किए तो मैच्योरिटी पे हम आपको एग्जाम्पशन। नेक्स्ट, अगर एक पॉलिसी है तो नेक्स्ट, इन केस
where the SSE has multiple life insurance policy other than ULIP. अब मान के चलो बोला गया एक साल में आप 5 लाख से ऊपर का प्रीमियम नहीं दे सकते। अगर आप एक पॉलिसी लिए तो 5 लाख उस पॉलिसी के लिए हम देखेंगे, और अगर आप मल्टीपल पॉलिसी लिए हैं तो मिलाकर भी देखेंगे। पर पॉलिसी नहीं देखना है, पर ईयर देखना है एक तरह से। आप बोल रहा है इन केस where the SSE has multiple life insurance policies other than ULIP, यहां लैंग्वेज पढ़िएगा, the aggregate of premium payable on such life insurance policy exceeds 5 lakh for any of the previous year. तो ये 5 लाख ना, कोई भी एक साल में अगर आप 5 लाख से ऊपर का प्रीमियम दिए, एक पॉलिसी है और 5 लाख से ऊपर दिए, या मल्टीपल पॉलिसी और मिलाकर 5 लाख से ऊपर दिए, आपको एग्जाम्पशन नहीं। बट यही जो अभी हम आपको ये छोटा सा टेबल दिखा रहे हैं ना, यही 8 पेज तक डिस्कशन है, तो इत्मीनान से इसको भी समझिए। सेकेंड केस पढ़ रहे हैं हम फिर से। इन केस where an SSE has multiple life insurance policies other than ULIP, aggregate of premium payable on such life insurance policy exceeds 5 lakh, एग्रीगेट हाँ मिलाकर, पर पॉलिसी नहीं, पर ईयर आप बोल सकते हैं, exceeds 5 lakh for any of the previous year during the term of any such life insurance policy. अच्छे से ये लाइन पढ़िएगा, अदरवाइज दिक्कत होगा। बोल रहा अगर आपका पॉलिसीज मल्टीपल पॉलिसी और मिलाकर 5 लाख क्रॉस हो गया, लैंग्वेज पढ़ने का तरीका देखिएगा। एग्जम्पशन अंडर 1010D would be available in respect of any of those life insurance policies at the option of SSE whose aggregate premium payable does not exceed 5 lakh for any of the previous policy for any of the previous year during their term. बोल रहा है अगर आप 4 पॉलिसी ले लियो, अभी एग्जांपल करवाएंगे हम, 7 पेज तक यही करवाएंगे, इसी लाइन को एक्सप्लेन करेंगे। हम बोल रहे हैं अगर आप मल्टीपल पॉलिसी ले लियो तो मिलाकर 5 लाख देखेंगे। अब अगर आपका 5 पॉलिसी है और 3 मिलाकर 5 लाख तक है, तो इनके लिए एग्जम्पशन मिलेगा, एक्सेस के लिए नहीं मिलेगा। मतलब एक तरह से गवर्नमेंट बोल रहा है 5 लाख आपका एग्जम्पशन लिमिट है, लिमिट क्राइटेरिया नहीं, तो 5 लाख तक का प्रीमियम का आप छूट ले सकते हैं। या रेदर और अच्छे से बोले तो 5 लाख तक का अगर आप प्रीमियम दे रहे हैं जिस पॉलिसी के रेस्पेक्ट पे, उस पॉलिसी का आप एग्जम्पशन ले सकते हैं, और आपका चॉइस है 5 लाख में जो पॉलिसी को आपको अकोमोडेट करना है आप कर सकते हैं। ये लाइन हम बस बोल रहे हैं, अब इसको मल्टीपल एग्जांपल सिनेरियो के थ्रू प्रूफ करेंगे। प्लेन रीडिंग करिए फिर से एक बार। बोल रहा है अगर आपका मल्टीपल पॉलिसी है और एग्रीगेट ऑफ प्रीमियम पेबल ऑन सच लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सीड्स 5 लाख फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सच लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, मिलाकर 5 लाख क्रॉस हो रहा है तो एग्जम्पशन मिलेगा, बट सबके लिए नहीं मिलेगा, 5 लाख तक वाले प्रीमियम के पॉलिसी पे मिलेगा। एग्जम्पशन अंडर 1010D would be available in respect of any of those life insurance policy, बोल रहा है कोई भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे आप एग्जम्पशन ले सकते हैं एट द ऑप्शन ऑफ एसएससी, आपके पास ऑप्शन है कौन सा पॉलिसी, whose aggregate premium payable does not exceed 5 lakh for any of the previous year during their। however, ये लाइन तो सबसे ऊपर ही लिख दिए थे हम, यहाँ पर फिर से लिखा हुआ है however to get exemption under 1010D the condition of annual premium not exceeding 10% of actual sum assured also need to be। तो अगर हम आज के बाद आपको बोल दें, हम कहाँ लिखते हैं, हाँ नीचे फुटर में हम लिख रहे हैं, अगर आज के बाद आपको एग्जम्पशन क्लेम करना है अंडर सेक्शन 1010D
दो कंडीशन हो गया, दोनों फुलफिल करना होगा। पहला, कंडीशन वन, प्रीमियम मैक्सिमम 10% ऑफ सम एश्योर्ड होना चाहिए। हाँ, 10% किसके लिए बोल रहे हैं? पॉलिसी ऑन और आफ्टर 1/4/2013। और कंडीशन टू, एग्रीगेट प्रीमियम shall not exceed 5 lakh in any previous year। हाँ, और ये कंडीशन 2023 के बाद से देखना है। तो पॉलिसी ऑन और आफ्टर 1/4/2023। तो आज से, इस साल से जो भी पॉलिसी लिया जाएगा उसके लिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी एग्जाम्शन मिलेगा एल्स। क्लियर? नेक्स्ट, बट डेथ वाले केस में हम लोग बोले थे नहीं देखना है, वही लिखा हुआ है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पर्सन, exemption under 1010D would be available irrespective of annual premium payable of the life insurance। ऑब्वियस सा बात है, डेथ सेंसिटिव चीज है। ये नहीं हम लोग बोलेंगे कि 5 लाख क्रॉस हुआ है तो डेथ पे मैच्योरिटी पे जो टैक्स मिला, पैसा मिला, वो टैक्सेबल, डेथ पे टैक्स। इनफैक्ट यही दो कंडीशन पीछे लिखा हुआ था, इसी को एक्सप्लेन किया गया। इसके अलावा दो क्लैरिफिकेशन है। क्लैरिफिकेशन वन टाइम पास है, ये आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। क्लैरिफिकेशन ऑन जीएसटी कंपोनेंट, बोलने का मतलब है जब हम प्रीमियम देख रहे हैं तो प्रीमियम में जीएसटी इंक्लूड करके देखना है या प्लेन प्रीमियम देखना है। ऑब्वियसली जीएसटी इंक्लूड नहीं करेंगे। इनफैक्ट टीडीएस में भी आप देखते हो बार बार जब हम लोग कोई भी अमाउंट देखते हैं तो जीएसटी इंक्लूड नहीं करते। पढ़िएगा, इट इज क्लैरिफाइड बाय सीबीडीटी दैट द प्रीमियम पेएबल और एग्रीगेट प्रीमियम पेएबल फॉर a life insurance policy other than ULIP issued on or after 1/4/23 from for any previous year would be exclusive of amount of GST pay on such premium। तो आप जो 5 लाख देख रहे हैं एक्सक्लूडिंग जीएसटी देख। एक और क्लैरिफिकेशन है, ये भी हम लोग बात भी किए, पढ़िए। क्लैरिफिकेशन ऑन प्रीमियम ऑफ टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, बोल रहा है इट इज फर्दर क्लैरिफाइड by CBDT that limit of 5 lakh of the amount of premium payable would not be applicable in case of term life policy, that is where the sum insurance amount is only paid to nominee in case of death of the person insured during the term of the policy and no amount is payable to anyone if the insured person survives the policy term। बोला टर्म पॉलिसी, टर्म पॉलिसी में क्या होता है, हम पॉलिसी लिए 10 साल का पॉलिसी है, मान लो मेरा डेथ हो गया, घर वाले को पैसा मिलेगा, नहीं हुआ लैप्स कर जाएगा। तो टर्म वाले में तो डेथ पे ही पैसा मिलेगा, और ऊपर ही बोलकर आए थे डेथ पे 5 लाख वगैरह आपको नहीं देखना। Hence, any sum received under a term insurance policy shall continue to be exempt under 1010D। तो टर्म पॉलिसी क्या है, हमेशा एग्जम्प्ट है, irrespective of the amount of premium payable in respect of such policy। Further, the premium paid for such policy would not be counted for checking the limit of 5 lakh
ऑफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम। बोल रहा टर्म पॉलिसी के लिए 5 लाख देखना भी नहीं है और 5 लाख के कैलकुलेशन में काउंट भी नहीं कर। चलिए अब अलग अलग सिनेरियो में एग्जांपल देखते हैं भाई। वही दो कंडीशन को हम बार बार चेक करेंगे और कुछ नहीं। बोल रहा है सिचुएशन 1, क्या बोल रहा है रीड करिए। पहला केस कौन सा सिचुएशन का भी हम लोग बात कर रहे हैं। नो सम ऑफ एनी नेचर इंक्लूडिंग बोनस सच सम हेरिनआफ्टर रेफर्ड एज कंसीडरेशन। बोल रहा है आपसे मैच्योरिटी अमाउंट को हम लोग कंसीडरेशन बोलेंगे, चाहे मेन अमाउंट हो या बोनस हो। बोल रहा है फिर से लैंग्वेज पढ़िएगा। नो सम of any nature including bonus is received by SSE on any life insurance policy which are issued on or after 1/4/23 or such life insurance policies hereafter referred as eligible life insurance। बोल रहा है पहले एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप कोई पॉलिसी लिए हैं 1/4/2023 के बाद और फर्स्ट टाइम पैसा मिल रहा है, फर्स्ट टाइम, अभी तक कोई पैसा नहीं मिला, उसका बात हो रहा है। पढ़िएगा फिर से। नो सम ऑफ एनी नेचर इंक्लूडिंग बोनस इज रिसीव्ड बाय एसएससी ऑन एनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विच आर इशूड ऑन और आफ्टर 1/4/2023। मतलब बोल रहा है पहला बार अगर आपको मैच्योरिटी पे पैसा मिलेगा तो कैसे देखेंगे। ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी एक बार में आपका एक पॉलिसी मैच्योर हो गया, एक और होने वाला है, का बाद में बात। बोल रहा है अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि अभी तक आपको कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी का अमाउंट नहीं मिला है, पहली बार मिलने वाला है। ड्यूरिंग एनी प्रीवियस ईयर प्रिसीडिंग द करंट प्रीवियस ईयर being the previous year in which consideration is received and taxability is being examined। से हम 2029-30 में खड़े, 2029-30 में मेरे को मेरा मैच्योरिटी हो रहा है पॉलिसी का। अब ये टैक्सेबल होगा या नहीं, इसका टैक्सेबिलिटी देखना है मेरे को। तो बोल रहा हम लोग देखेंगे कि आप पहले कोई पॉलिसी मैच्योर हुआ है या फर्स्ट टाइम मैच्योर हुआ है। अभी हम लोग बोल रहे हैं फर्स्ट टाइम मैच्योर, पहले कोई पॉलिसी नहीं है। इसका भी बात करेंगे, पहले वाला पॉलिसी का सिचुएशन 2। और consideration has been received on such life insurance policy in any earlier previous year but has not been claimed exempt। बोल रहे या तो आपको पहले कोई पॉलिसी मैच्योर हुआ ही नहीं है या हुआ भी है तो आप एग्जम्पशन नहीं लिए। ठीक है, दो केस का बात कर रहे हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। मेरा पहले कोई पॉलिसी मैच्योर नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम मैच्योर हो रहा है। या दूसरा बात, अगर मैच्योर हुआ भी था पहले, हम एग्जम्पशन नहीं लिए, मतलब पहली बार हम बेनिफिट मांगने आ रहे। इन सच सिचुएशन द एग्जम्पशन अंडर 1010D वुड बी डिटरमाइंड एज अंडर। तब एग्जम्पशन कैसे निकलेगा, तो बोल रहा इस तरीके से निकालिए। लाइफ में जब आप पहली बार 1010D क्लेम कर रहे हैं तो ये अप्रोच होगा। नंबर 1 बोल रहा वेयर the SSC has received consideration during the current previous year under one eligible life insurance policy। बोल रहा है आपको करंट ईयर में मैच्योरिटी हो रहा है और कौन सा पॉलिसी का 1/4/23 के बाद वाला, पहली बार मैच्योर हो रहा है। पढ़ने का चीज ही नहीं है, घुमा घुमा कर टाइम पास होगा और कुछ नहीं, ये आप खुद ही बोलेंगे। देखिएगा तो ये जो आपका पैसा पहली बार आपको लाइफ में मिलने वाला है, ये टैक्सेबल होगा या नहीं, ये बताना है। तो बोल रहा है इफ द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेएबल ऑन सच एलिजिबल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी डज नॉट एक्सीड 5 लाख। बोल रहा है जो पॉलिसी मैच्योर हो रहा है का प्रीमियम कभी भी 5 लाख क्रॉस नहीं हुआ था, डज नॉट एक्सीड 5 लाख फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर during the term of such eligible life insurance policy and annual premium does not exceed 10% of actual capital sum assured। बोल रहा है दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है,
ना आपका 10% क्रॉस हो रहा है, ना आपका प्रीमियम 5 लाख क्रॉस हुआ है। आप ही बोलिएगा एग्जाम्पशन मिलेगा कि नहीं। पहली बार लाइफ में मैच्योरिटी आ रहा है पॉलिसी का, और उसका प्रीमियम 10% भी क्रॉस नहीं हुआ है, और कभी 5 लाख से ऊपर का प्रीमियम भी आप नहीं दिए, तो बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड, यस। नेक्स्ट देखिए, exceeds 5 lakh for any of the previous year during the term of such eligible life insurance। 5 लाख से ऊपर है तो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, नो। आइए एग्जाम्पल करते हैं, ये 3 एग्जाम्पल है, ये केस ए बी सी, 3 एग्जाम्पल, और ये पढ़ने का चीज ही नहीं है, इसको हम ढक रहे हैं, मत देखिएगा। खुद से करेंगे, यही 2 बात जो आपको समझाया ना, यही घुमा फिरा के 7-8 पेज तक यही डिस्कस होगा खाली। क्वेश्चन नंबर 1 बोला, डिटरमाइन टैक्सेबिलिटी इन फॉलोइंग केसेस। Assuming the assessee did not receive any consideration under any other eligible life insurance policy in earlier previous year preceding the previous year of maturity। बोल रहा पहले कभी भी कोई एग्जाम्पशन क्लेम नहीं किए, पहली बार मैच्योर हो रहा है, तो आपको बताना है ट्रीटमेंट, ये आंसर कॉलम रो है। केस 1 देखिएगा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी केस ए, इशू हुआ है 1/4/13 को, एनुअल प्रीमियम 6 लाख, सम एश्योर्ड 60 लाख, मैच्योरिटी हुआ है आपके ईयर में, और मैच्योरिटी पे कंसीडरेशन आया 70 लाख। आराम से ऑब्जर्व करिए और खुद से बोलिए ये टैक्सेबल होगा या एग्जाम्प्ट होगा। 6 लाख का प्रीमियम है, 60 लाख का पॉलिसी था, 13 में लिए थे, 23 में मैच्योर हो रहा है, 70 लाख मिल रहा है, बोलिए एग्जाम्प्ट क्यों? क्योंकि मेरा सम एश्योर्ड का 10% तक प्रीमियम है। बट आप बोलोगे 10% तक तो है, बट 5 लाख से ज्यादा है तो टैक्सेबल होना चाहिए। नहीं, 5 लाख तो इस साल आया है ना, तो 5 लाख किसके लिए देखना है? 1/4/23 ऑनवर्ड्स देखना है। तो इसके लिए ये 1/4/13 का केस है, 5 लाख देखने ही नहीं है, मतलब इसके लिए कंडीशन 2 नहीं, सिर्फ कंडीशन 1 देखना है, और कंडीशन 1 सेटिस्फाइड 10% तक है, तो ये अमाउंट मैच्योरिटी में फुल्ली पढ़िए। एग्जाम्पशन अंडर 1010D इन असेसमेंट ईयर 24-25, आपका ईयर 23-24 में मिला है, असेसमेंट ईयर 24-25 बोल रहा एग्जाम होगा, सिंस एनुअल प्रीमियम डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड। Moreover, as the policy has been issued before 1/4/23, limit of 5 lakh of the amount of premium payable is not applicable since it is not an eligible, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस। सेकेंड पॉलिसी देखिएगा तो 1/4/23 का है, मतलब इस पे दोनों कंडीशन चेक करना है आपको। 5 लाख का प्रीमियम है, 50 लाख का सम एश्योर्ड है, 10% तक है, कंडीशन 1 सेटिस्फाइड, और कंडीशन 2 भी सेटिस्फाइड, 5 लाख तक है, 5 लाख क्रॉस नहीं, तो बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो मैच्योरिटी पे, जब भी मैच्योरिटी हुआ, कब हुआ? 33-34 प्रीवियस ईयर में, मैच्योरिटी पे ये अमाउंट फुल्ली एग्जम्प्ट हो जाएगा, बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड। देख लीजिए, एग्जाम्पशन अंडर 1010D इन असेसमेंट ईयर 33-34 बोल रहा एग्जाम्पशन मिलेगा, सिंस द एनुअल प्रीमियम पेबल ऑन द पॉलिसी डज नॉट एक्सीड 5 लाख and also does not exceed 10% of actual capital sum। अगर हम यहाँ इसका बोल लें,
फर्स्ट केस, एक कंडीशन, या एक काम करिए, वेट, ऐसे यहाँ एक कॉलम बना, फर्स्ट केस में कंडीशन 1 सेटिस्फाइड था, कंडीशन 2 नॉट एप्लीकेबल, एग्जम्प्ट हो गया। सेकेंड केस में दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, एग्जम्प्ट हो गया। थर्ड केस, पॉलिसी है 1423, मतलब दोनों कंडीशन देखेंगे, 6 लाख का प्रीमियम है, 60 लाख सम एश्योर्ड है, मैच्योरिटी पे 70 मिला, देखा जाए तो 10% है, तो कंडीशन 1 सेटिस्फाइड है। बट बोलिएगा कंडीशन 2 सेटिस्फाइड है क्या? नहीं, 6 लाख का प्रीमियम है, 5 लाख क्रॉस हो गया, कंडीशन 2 सेटिस्फाइड नहीं हुआ, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट। पूरा नॉट एग्जाम्प्ट। अंडर 1010D, in assessment year 33-34, since the annual premium payable on the eligible life insurance policy exceeds, और यहाँ ना ये जो क्वेश्चन था ये 3 इंडिपेंडेंट केस है। अभी हम लोग क्या देखें, हम लोग देखें अगर आपका एक पॉलिसी है तब कैसे देखना। नेक्स्ट, where the SSC has received consideration during the current previous year under more than one eligible life insurance policy। पीछे ही बोलकर आए थे कि अगर एक पॉलिसी है तो उस पॉलिसी के लिए 5 लाख देखिएगा, मल्टीपल पॉलिसी है तो मिलाकर देखिएगा, और जितने पॉलिसी को मिलाकर 5 लाख तक है आप एग्जाम्पशन ले सकते हैं। ये बोले थे, ये बात का एग्जाम्पल कर लेता है। सेकंड केस फिर से, where the SSC has received consideration during the current previous year under more than one eligible life insurance। और अगेन इसका भी सॉल्यूशन मत देखिए, आंसर मत देखिए, ये आप खुद ही बोल देंगे। if the aggregate of amount of premium payable on such eligible life insurance policy does not exceed 5 लाख, बोल रहा है अगर आपका प्रीमियम मल्टीपल पॉलिसी है और पूरा मिलाकर 5 लाख क्रॉस नहीं हो रहा है, does not exceed 5 lakh for any of the previous year during the term of such eligible life insurance policy, and annual premium भी 10% तक है, लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड। बोलिएगा मेरा 3 पॉलिसी लिया हुआ है, सबका 10% तक है और मिलाकर 5 लाख भी क्रॉस नहीं हो रहा है, और अगर 5 लाख क्रॉस हो जाए तो इट्स 5 लाख फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एलिजिबल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। 5 पॉलिसी है, पूरा मिलाकर 5 लाख क्रॉस हो रहा है, तो जितने पॉलिसी 5 लाख तक है मिलाकर एग्जाम्पशन मिलेगा, अभी भी एग्जाम्पशन मिलेगा बट सब पे नहीं। और आपको हम लोग चॉइस दिए थे, याद आ रहा है, ऑप्शन दिया गया आपको कि आपका चॉइस है 5 लाख में जितना पॉलिसी को एकोमोडेट कर लीजिए आप, एग्जाम्पल पढ़िए। यस, अभी भी एग्जाम्प्ट होगा इफ consideration in respect of any of those eligible life insurance policy whose aggregate amount of premium does not exceed 5 lakh for any of the previous year during their term would be eligible for exemption under 1010D। हाँ, 10% वाला भी चेक करेंगे, प्रोवाइडेड देयर एनुअल प्रीमियम लेस देन इक्वल टू 10% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम। ये एग्जांपल करते हैं, अगेन आंसर मत देखिए, खुद ब खुद हम लोग आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2,
डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी इन फॉलोइंग केसेस, assuming that SSE did not receive any consideration under any other eligible life insurance policy in earlier previous year preceding previous year 33-34। बोल रहा है लाइफ में पहली बार मैच्योरिटी हो रहा है, यही पढ़ रहे थे हम लोग, सिचुएशन 1 यही बोले हम लोग। बोल रहा है पहली बार उसको पैसा मिल रहा है 33-34 में, उसके पहले कभी नहीं मिला। देखिएगा, दो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखे हैं, मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आप पढ़ रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ए और बी। डेट ऑफ इशू देखिए 1423 दोनों है, मतलब इसके लिए बोथ कंडीशन देखेंगे। एनुअल प्रीमियम 3 लाख, सम एश्योर्ड 30 लाख। तो अगर हम लोग बोले तो कंडीशन 1 10% तक है, और 33-34 में कंसीडरेशन रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी है ये। दूसरा एक और पॉलिसी है 2 लाख का प्रीमियम और 20 लाख, सम एश्योर्ड 10% तक और मैच्योरिटी। तो अगर हम दो पॉलिसी है तो मिलाकर चेक करिए, कंडीशन 1 सेटिस्फाइड 10% तक है, और कंडीशन 2 ये भी सेटिस्फाइड, क्योंकि एग्रीगेट प्रीमियम आपका बी प्लस 2 लाख है 5 लाख, और 5 लाख क्रॉस नहीं हुआ मेरा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, मैच्योरिटी पे क्या हो जाएगा, मैं ही लिख दे रहे हैं, मैच्योरिटी पे ये एग्जम्प्ट हो जाएगा, और क्या हो। पढ़ लीजिए लैंग्वेज। इन दिस केस द एग्रीगेट ऑफ एनुअल प्रीमियम पेएबल फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ए एंड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बी does not exceed 5 lakh during the term of these policies. Further, the annual premium payable in respect of life insurance A and B does not exceed 10% of actual capital sum assured. Therefore, the consideration received under life insurance policy A and B would be exempt under 1020. नेक्स्ट एग्जांपल में जितना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन सकता सब कवर्ड है। अभी मिलाकर 5 लाख क्रॉस नहीं हो रहा था, अब देखिए और आंसर ढक लेंगे हम लोग पूरा। कोई ये क्लैरिफिकेशन आप समझिएगा, क्लैरिफिकेशन को आप कोई नया बात नहीं बोलते हैं, वो लॉ में जो लिखा हुआ है उसी को एक्सप्लेन किया गया। देखिए एग्जांपल 3, डिटरमाइन टैक्सेबिलिटी इन फॉलोइंग केसेस assuming the SSE did not receive any consideration under any other eligible life insurance policy in earlier previous year preceding previous year 23-24। बोल रहा है ये जो पैसा मिल रहा है ना लाइफ में पहली बार मिल रहा है, कि पहले कभी नहीं मिला है। यही आप पढ़ रहे हैं अभी यार सिचुएशन 1 में। पहले मैच्योरिटी हुआ हो तो सिचुएशन 2 में जाएंगे अभी। देखिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ए एंड बी आप ले रखें, डेट ऑफ इशू है 1423 मतलब इसके लिए बोथ कंडीशन देखेंगे। एनुअल प्रीमियम 4.5 लाख है या 5.5 लाख है, सम एश्योर्ड दे दिया है, कंसीडरेशन रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी दे दिया है। अब देखिएगा कंडीशन 1 अगर हम देखें तो कंडीशन 1 सेटिस्फाइड दिख रहा है मेरे को, 10% तक होना था 10% तक है, बट कंडीशन 2 सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि मिलाकर आपका 10 लाख हो गया। तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। क्या दोनों टैक्सेबल कर दें, दोनों पॉलिसी को टैक्सेबल कर दे क्या, ए और बी को?
नहीं, हम बोले थे ना 5 लाख तक जितना पॉलिसी को एडजस्ट कर पाए, एकोमोडेट कर पाए, कर लीजिए। तो पॉलिसी ए 4.5 लाख है, तो अभी भी इस 5 लाख में इसको एडजस्ट कर सकते हैं, बट पॉलिसी बी को नहीं कर सकते हैं, क्रॉस हो गया है, तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा पॉलिसी बी के लिए, पॉलिसी ए के लिए मिलेगा। ये बात समझ आ रहा है? अब ये मत बोलिएगा तब फिर कंडीशन अलग अलग देखना है क्या? अलग अलग नहीं देखना है, 5 लाख मिलाकर ही देखना है, बट 5 लाख छूट भी है, लिमिट भी है, तो उस लिमिट के अंदर जो आएगा तो एग्जाम्प्ट कर पढ़िएगा। क्या बोल रहा है, लैंग्वेज पढ़िए। इन दिस केस द एग्रीगेट of annual premium payable for life insurance policy A and life insurance policy B exceeds 5 lakh during the term of these policies. However, the consideration received under life insurance policy A would be exempt under 1010D in assessment year 34-35 since its annual premium payable does not exceed 5 lakh for any previous year during the term of policy and also does not exceed 10% of actual capital sum. ए के लिए तो कंडीशन सेटिस्फाइड है, ए का एग्जाम्पशन मिल जाएगा, बी का। Consequently, the consideration received under life insurance policy B alone do not be exempt under 1010. Correct. चलिए और पॉलिसी बढ़ाते हैं, 3 पॉलिसी ले लेते हैं, पढ़िए। Determine the taxability in following cases. Again, assuming the SSC did not receive any consideration under any other eligible life insurance policy in earlier previous year preceding previous year 33-34. अगेन वही बोल रहा है कि लाइफ में पहली बार आपका ये पॉलिसी मैच्योर हो रहा है, पहले नहीं हो रहा, सिचुएशन 1 वही। 3 पॉलिसी आपका ए बी सी, डेट ऑफ इशू सब 23 का है, मतलब सबके लिए दोनों कंडीशन चेक होगा, एनुअल प्रीमियम, सम एश्योर्ड और कंसीडरेशन रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी। चलिए अगर हम कंडीशन 1 देखें, कंडीशन 1 तो सेटिस्फाइड है, 10% तक होना था, 10% तक है, बट कंडीशन 2 में मिलाकर देखिएगा, मिलाकर एग्रीगेट अमाउंट कितना है प्रीमियम का, 1, 3.5 और 1 लाख, 3.5 लाख और 6, 10.5 लाख है, तो कंडीशन 2 सेटिस्फाई नहीं हुआ, आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। क्या सबके लिए नहीं मिलेगा? नहीं, 5 लाख के अंदर जितना पॉलिसी को एडजस्ट कर पाए कर लीजिए। तो ये तो 5 लाख के अंदर नहीं आ रहा है, ये दोनों आ रहा है मिलाकर, पॉलिसी ए प्लस बी अप टू 5 लाख के अंदर आ रहा है, तो पॉलिसी ए और बी के लिए आपको एग्जाम्पशन मिलेगा। पॉलिसी सी क्या होगा, समझ आ रही है बात? बढ़िए, ट्रीटमेंट एग्रीगेट ऑफ एनुअल प्रीमियम payable for life insurance policy A, B and C exceeds 5 lakh during the term of this policy. मिलाकर 5 लाख क्रॉस हो रहे हैं। However, the consideration received under life insurance policy A and B would be exempt under 1010D in assessment year 34-35 since the aggregate of annual premium payable for these 2 policies does not exceed 5। इन दोनों को मिलाकर 5 लाख के अंदर है। फॉर एनी प्रीवियस ईयर
ड्यूरिंग द टर्म ऑफ दीज टू पॉलिसीज एंड एनुअल प्रीमियम पेएबल in respect of these policies does not exceed 10% of actual capital sum assured. बोल रहा कंडीशन 1 भी सेटिस्फाइड है, और ए और बी को अगर देखें, सी नहीं होता, तो ए और बी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ए और बी एग्जाम्प्ट होगा. Consequently, the consideration received under life insurance policy C alone do not be. C के लिए आपको एग्जाम्पशन करें. और आइए एग्जांपल देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पॉलिसी ले लेते हैं. डिटरमाइन द टैक्सेबिलिटी इन फॉलोइंग केसेस assuming the SSE did not receive any consideration under any other life insurance policy, eligible life insurance policy in earlier previous year preceding 33-34 except 32-33 होगा. अच्छे से पढ़िए. तो अब इस बार पॉलिसी में को 2 बार मैच्योर हो रहा है, एक बार 32-33 में, एक बार 33-34. देखिएगा पॉलिसी कौन कौन सा है, एक्स ए बी सी. खुद से एक बार करिए. तो डेट देख लीजिए, प्रीमियम अमाउंट दे दिया है, सम एश्योर्ड दे दिया है, और सब 10% है. देख लेना, एक्स आपका मैच्योर हुआ इस दिन 32-33 में, और बाकी ए बी सी मैच्योर हुआ है 33-34. आराम से देखिएगा, हड़बड़ाइएगा, एक एक करके बात करिए. बोलिएगा पॉलिसी एक्स, पहले तो प्रीमियम मिलाकर देख ले क्या चारों का. नहीं, एक्स का डेट देखिए, डेट ये 1/4/22 का है, तो इसके लिए कंडीशन 2 नहीं देखना है, सिर्फ कंडीशन 1 देखना है. और हम यहीं पे लिखते हैं, एक्स के लिए कंडीशन 1 देखना है जो कि सेटिस्फाइड है 10%. कंडीशन 2 एप्लीकेबल ही नहीं है. इनफैक्ट ये एलिजिबल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं. हम लोग किस पॉलिसी के लिए 5 लाख देखते हैं, जो 1/4/23 ऑनवर्ड्स है. तो एग्जम्पशन तो मिल जाएगा एक्स को. क्यों, कंडीशन 1 देखना था, सॉरी कंडीशन 2 क्रॉस नहीं करना चाहिए मेरे को. इनफैक्ट इन दोनों को हम लिख दे रहे हैं नॉट एप्लीकेबल. तो एक्स तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा. ये जो पुराना पॉलिसी है इसके लिए कंडीशन 2 देखना ही नहीं है. पढ़िएगा आंसर. The consideration received under life insurance policy X would be exempt under 1010D. In assessment year 32-33, since annual premium does not exceed 10%, condition 1, of the actual capital sum assured. Moreover, as the policy has been issued before 1/4/23, limit of 5 lakh on the amount of premium payable is not applicable, since life insurance policy X is not an eligible life insurance. ए बी सी ये सब देखिएगा 23 का है, तो ये सब एलिजिबल है. तीनों का कंडीशन 1 सेटिस्फाइड है, और इन तीनों को मिलाकर देखें तो एग्रीगेट प्रीमियम कितना है. एक्स को नहीं मिला रहे हम, एक्स तो एलिजिबल है ही नहीं. 1 3.5 10.5 लाख, हाँ ये एलिजिबल है. अब क्योंकि मेरा कंडीशन 1 सेटिस्फाई हो रहा है, 2 नहीं, एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा. बट 5 लाख में
इन तीनों में से 5 लाख तक का छूट ए और बी का तो क्लेम कर सकते हैं, तो आप ए और बी के लिए एग्जाम्पशन ले सकते हैं, सी के लिए नहीं मिले। क्यों? क्योंकि ये मिलाकर अप टू 5 लाख। बोले ना 5 लाख का छूट है आपको, 5 लाख में जितना पॉलिसी आप एडजस्ट कर पाए कर सकते। पढ़िए आंसर। द एग्रीगेट ऑफ एनुअल प्रीमियम पेबल फॉर लाइफ इंश्योरेंस ए बी एंड सी being life insurance policies issued on or after 1/4/23 exceeds 5 lakh during the term of these policies। मिलाकर 5 लाख क्रॉस हो रहा है, ये वाला बात। However, the consideration received under life insurance policy A and B would be exempt under 1010D in assessment year 34-35 since aggregate of annual premium payable for these two policies does not exceed 5 lakh, क्योंकि मिलाकर 5 लाख क्रॉस नहीं हुआ है। For any previous year during the term of these two policies, and annual premium payable in respect of these policies does not exceed 10% of actual capital sum. Consequently, the consideration received under life insurance policy C alone would not be exempt under 1010। बोल रहा है C क्या होगा? टैक्सेबल, एग्जाम्प्ट। तो आपको ये बात समझ आ गया, एक पॉलिसी हो तो 5 लाख उस पॉलिसी के लिए देखेंगे, मल्टीपल पॉलिसी तो मिलाकर देखेंगे, और जितने पॉलिसीज को मिलाकर 5 लाख तक है एग्जाम्पशन। अब चल रहे हैं सिचुएशन 2 में। सिचुएशन 1 में भी हम लोग क्या देखें कि पहली बार आपको पॉलिसी मिल रहा था, पहली बार आप एग्जाम्पशन क्लेम कर रहे थे, पहला मैच्योरिटी हो रहा था। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरे हम पहले 1010D का एग्जाम्पशन ले चुके हैं किसी साल में, दोबारा मैच्योरिटी हो रहा है, ये सिचुएशन पढ़िएगा। सिचुएशन 2, consideration has been received by the SSE under any one or more eligible life insurance policy, मतलब 1/4/23 onwards, that is issued on or after 1/4/23 during any previous year preceding the current previous year, and it has claimed to be exempt under 1010D। बोल रहा पहले किसी साल में ऑलरेडी 1010D का बेनिफिट ले चुके हैं एलिजिबल पॉलिसीज के लिए, दोबारा ले रहे हैं, तो पहले एग्जाम्पशन ले रखें। बोल रहा सच एलिजिबल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आर रेफर्ड एज अर्लियर एग्जम्प्ट एलिजिबल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। बोल रहा इसको हम लोग EEE लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बोलेंगे, अर्लियर एग्जम्प्ट लाइफ इंश्योरेंस, सॉरी अर्लियर एग्जम्प्ट एलिजिबल लाइफ इंश्योरेंस। इस पैराग्राफ मतलब पूरे नोट्स में एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जांपल्स में भी यही वर्ड यूज करेंगे हम लोग, EEE LIP। एंड रेफरेंस टू एलिजिबल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी शैल नॉट इंक्लूड EEE लाइफ इंश्योरेंस। तो बोल रहा है पहले अगर आप एग्जाम्पशन ले रखें और दोबारा मैच्योरिटी हो रहा है तो द एग्जाम्पशन अंडर 1010D वुड बी डिटरमाइंड एज अंडर। तो इस तरीके से डिटरमाइन करेंगे। पहला केस बोल रहा पहले एक बार एग्जाम्पशन ले लिए थे, दोबारा पॉलिसी मैच्योर हो रहा है। केस 1, where the SSE has received consideration during the current year under one eligible life insurance policy। बोल रहा पहले एग्जाम्पशन ले रखे थे और आज दोबारा आपका मैच्योरिटी हो रहा है, बट एक ही पॉलिसी है, एक से ज्यादा होगा तो नीचे जाएंगे। ये वही पुराना बात बोलेगा, एक पॉलिसी है 5 लाख तक तो एग्जम्प्ट, एक से ज्यादा होगा तो मिलाकर देखना। बोल रहा है
अगर आप पहले कोई एग्जाम्पशन ले लिए थे और दूसरी बार मैच्योरिटी आ रहा है, मिलाकर देखिए, मिलाकर, इफ द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेएबल ऑन सच एलिजिबल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो आज मैच्योर हो रहा है एंड ट्रिपल ई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो आप पहले अर्लियर एग्जम्प्ट कर लिए थे, दोनों मिलाकर देखिए। अगर मिलाकर डज नॉट एक्सीड 5 लाख फॉर एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सच एलिजिबल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी and annual premium in respect of eligible life insurance policy does not exceed 10% of actual capital sum assured। बोल रहा है 10% तक है, और पहले जो आप पहला मैच्योरिटी और दोबारा सेकेंड टाइम जो मैच्योरिटी हो रहा है, इन दोनों पॉलिसी को मिलाकर भी मेरा 5 लाख क्रॉस नहीं हो रहा है एग्जाम, और 5 लाख क्रॉस हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। If the aggregate of premium payable on such eligible life insurance policy or triple E life insurance policy exceeds 5 lakh for any of the previous year during the term of such eligible life insurance policy, नहीं मिलेगा। कंक्लूजन सिंपल है भाई, कोई भी जो भी आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, चाहे मैच्योर अलग अलग दिन हो रहा हो, किसी भी एक साल में आपका एलिजिबल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज मिलाकर प्रीमियम 5 लाख क्रॉस हो गया, नेक्स्ट वही घुमा फिरा के लिखेगा जो पीछे पड़े थे, 2 लाइन में पूरा ये 8 पेज खत्म हो जाएगा। Where the SSE has received consideration during the current year under more than one eligible life insurance, मल्टीपल है, पुराना नया मिलाकर 5 लाख तक है एग्जाम, पुराना नया मिलाकर 5 लाख क्रॉस हो गया एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। बट जो पॉलिसी मिलाकर 5 लाख तक है, इतने को आप 5 लाख के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं, एकोमोडेट कर सकते हैं एग्जाम, सेम बात ठीक। If the aggregate of the amount payable on such eligible life insurance policies and जो पहले exempt कर लिए वो ट्रिपल ई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी does not exceed 5 lakh for any of the previous year during the term of such eligible life insurance policy and annual premium in respect of eligible life insurance policy does not exceed 10% of actual capital sum assured। पूरा कंडीशन 1 भी सेटिस्फाइड है, पुराना नया जो भी पॉलिसी मैच्योर हो रहा हो मिलाकर किसी भी साल आपका 5 लाख क्रॉस नहीं हुआ है, अगेन एग्जाम। और इफ aggregate of amount of premium payable on such eligible life insurance policy and triple E life insurance policy exceeds 5 lakh for any of the previous year during the term of such eligible life insurance policy। तो जितने को आप 5 लाख में एकोमोडेट कर देंगे एग्जाम, तो बोल रहा है कंसीडरेशन in respect of any of those eligible life insurance policies whose aggregate amount of premium along with aggregate amount of premium of triple E life insurance policy does not exceed 5 lakh during any of the previous year during their term would be eligible for exemption under 10। हम फिर से कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, एक लाइन 2 लाइन में हम पूरा ये 8 पेज खत्म कर रहे हैं। अगर पॉलिसी 1/4/2023 ऑन और आफ्टर है, ठीक है, तो इस पीरियड में इसके बाद अगर आप पॉलिसी लिए कभी भी पॉलिसी मैच्योर हो, उससे मेरे को मतलब नहीं। तो आप 10 पॉलिसी ले लो, अलग अलग दिन मैच्योरिटी हो, 10 अलग साल मैच्योरिटी, उससे कोई मतलब नहीं है, किसी भी एक साल में आपका प्रीमियम 5 लाख से ऊपर नहीं होगा। अगर एक साल में 5 लाख से ऊपर का प्रीमियम है, कभी भी पॉलिसी मैच्योर हो रहा हो, तो 5 लाख तक जितना भी पॉलिसी को एडजस्ट कर पाएंगे कर लीजिए, एग्जाम्पशन मिल जाएगा बाकी टैक्स।
कई एग्जाम्पल देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन टैक्सेबिलिटी इन फॉलोइंग केसेस, assuming the SSE did not receive any consideration under any other eligible life insurance policy in earlier previous year preceding 34-35 except 32-33 हो। तो देख के भी समझ आ रहा है, एक आपका गलत लिखा हुआ है, ईयर हम चेंज, दो बार मैच्योरिटी हो रहा है, एक आपका इस बार हो रहा है, एक बार इस बार हो रहा है। चलिए देखिएगा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मेरा 4 है, चारों का डेट देखिए, चारों एलिजिबल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, 1423 ऑन और आफ्टर है। प्रीमियम देखिए, सम एश्योर्ड 10% तक है, 10% तक है, 10% तक है, 10% तक है, मिलाकर कितना हो गया, 13 हो गया। एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। हाँ, जितने को 5 लाख में एडजस्ट कर ले उसका मिलेगा। पहला पॉलिसी मैच्योर हो गया 33-34 में, बाकी हो रहा है 34-35। तो और हम यहां पे ही लिख दें, कंडीशन 1 सेटिस्फाइड है, कंडीशन 2 सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि मिलाकर आपका 13 लाख हो रहा है। बट 5 लाख में जितना एकोमोडेट कर लेंगे एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो 4.5 लाख जब पहली बार मैच्योर हुआ, अगर आप इस पे एग्जाम्पशन ले लिए तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, और फिर एग्जाम्पशन नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों को मिलाएंगे तो 5 लाख क्रॉस हो जा रहा है, इन दोनों को मिलाएंगे तो 5 लाख क्रॉस हो जा रहा है, और ये तो अलाउड ही नहीं है। तो या तो आप एक्स पे ले लो, ऑप्शन है, और अगर आप एक्स का एग्जाम्पशन नहीं लेते हैं तो ए और बी का एग्जाम्पशन ले सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। बट फायदामंद क्या दिख रहा है हमारे को, एक्स को क्लेम करना, 50 लाख एग्जाम्प्ट करना। पढ़िएगा, the consideration under life insurance policy X would be exempt under 1010D in the previous year 33-34 since annual premium does not exceed 5 lakh and also does not exceed 10% of capital sum। इसका आप एग्जाम्पशन ले सकते हो। In this case, the aggregate of annual premium payable for A, B, C along with प्रीमियम पेएबल फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक्स, ये चारों 1423 ऑनवर्ड्स है, तो मिलाकर देख रहे हैं, और चारों का मिलाकर एक्सीड्स 5 लाख ड्यूरिंग द टर्म ऑफ दीज पॉलिसीज। तो द एग्रीगेट ऑफ एनुअल प्रीमियम पेएबल फॉर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ए एंड एक्स को भी मिला दें, ऑल्सो एक्सीड्स 5 लाख ड्यूरिंग द टर्म ऑफ दीज पॉलिसीज। तो ए को भी आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, तो ए बी सी के लिए एग्जाम्पशन नहीं। Consequently, the consideration received under life insurance policy A, B, C would not be exempt. For example, देखिए क्वेश्चन 7, determine taxability in following cases, assuming the SSE did not receive any consideration under any other eligible life insurance policy in earlier previous year preceding previous year 34-35 एंड 33-34, दो बार मैच्योरिटी हो रहा है। 4 पॉलिसी है, चारों का डेट देखिए जल्दी से, चारों एलिजिबल है, एनुअल प्रीमियम और सम एश्योर्ड दिया हुआ है, कंडीशन 1 सेटिस्फाइड,
और हम यही लिखते हैं। तो चारों का कंडीशन 1 तो सेटिस्फाइड है और चारों एलिजिबल है, तो कंडीशन 2 मिलाकर देखिए। 13 लाख हो रहा है, तो सेटिस्फाइड नहीं है। लेकिन 5 लाख में जितना पॉलिसी को एडजस्ट कर दो उतना एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो आप चाहो तो ये दोनों का एग्जाम्पशन ले सकते हो। एक्स सॉरी, यहाँ 30 लाख है, यहाँ 24, तो 54 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, कि मिलाकर 5 नहीं। आप चाहो तो ये दोनों एग्जाम्प्ट ले सकते हो, 24 और 38, ये 62 हो गया। और आप चाहो तो ये दोनों को भी एग्जाम्प्ट करवा सकते हो ना, 38 और 30, 68। आप जल्दी से बोलिएगा इसको एग्जाम्प्ट करवाना चाहेंगे। आप चाहो तो ये दोनों ले सकते हो, ये दोनों ले सकते हो, और ये दोनों भी ले सकते हो, कि मिलाकर 5 लाख क्रॉस नहीं हो रहा। ऑप्शन दिया गया ना, तो आप देखो किसको क्लेम करेंगे तो ज्यादा फायदा है। एक्स और ए को क्लेम करेंगे तो 30 और 24, 54 लाख का छूट है। ए और बी को करेंगे तो 62 लाख है, और एक्स और बी को करेंगे तो 30 और 38, 68 है। तो बेस्ट ऑप्शन तो एक्स और बी को क्लेम करना है। समझ आ रहा है? ट्रीटमेंट, द कंसिडरेशन अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक्स would be exempt under 1010D in previous year 33-34 since the annual premium does not exceed 5 lakh and also does not exceed 10% of actual capital sum assured. In this case, aggregate of annual premium payable for life insurance policy A, B, C along with X exceeds 5 lakh. 13 लाख बात अभी देखेंगे हम लोग ड्यूरिंग द टर्म ऑफ दीज पॉलिसीज। However, consideration received under life insurance policy A or B, anyone can be claimed as exempt। क्योंकि अगर आप X को क्लेम कर लियो तो 2.5 लाख एग्जॉस्ट हो गया, तो 5 लाख में से 2.5 लाख एग्जॉस्ट हो गया, बचा 2.5 है। उसमें या तो ए को क्लेम करो या बी को। ए करेंगे तो बी क्लेम नहीं होगा, बी करेंगे तो ए क्लेम नहीं होगा। पढ़िए, if the consideration received under life insurance policy A is claimed to be exempt as aggregate of annual premium for X and A does not exceed 5 lakh for any of the previous year, तो अगर आप A को क्लेम करोगे तो the consideration received under life insurance policy B not be exempt, or if the consideration received under life insurance policy B is claimed to be exempt as aggregate of annual premium payable for life insurance policy X and B does not exceed 5 lakh for any of the previous year, the consideration received under life insurance policy A would not be exempt. Exemption for consideration received under life insurance policy B is preferred as it is more beneficial to। हाँ, अगर आप X पे एग्जाम्पशन नहीं क्लेम किए होंगे तो दोनों कर सकते हैं, बट फायदा नहीं। बेस्ट कॉम्बिनेशन तो X और B बना। Alternative treatment, if the consideration under life insurance policy X was not claimed to be exempt under 1010D in assessment year 34-35, बोल रहा है X पे अगर आप एग्जाम्पशन नहीं लिए थे पहले by the SSC, तो
the consideration received under life insurance policy A and B would be exempt under 10(10)(d). बट फायदा नहीं हम बताएं, बेस्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है एक्स एंड बी का। Since the aggregate of annual premium payable for life insurance policy A and B together did not exceed 5 lakh for any of the previous year during the term of these two. However, the most beneficial treatment is to claim life insurance policy X and B as exempt. May be noted that in every case, consideration received for C would not be exempt. C तो taxable हो गई, 6 लाख है। For example, number 8. Determine taxability in following cases. Assuming the SSE did not receive any consideration under any other eligible life insurance policy in earlier previous year preceding 35-36. बोला 35-36 के पहले आपको कोई भी मैच्योर नहीं हुआ है एक्सेप्ट एक्स एंड वाई हुआ होगा। 5 पॉलिसी है एक्स वाई ए बी सी। पहले डेट देखकर कुछ बोलिएगा, पांचों का डेट देखिए एलिजिबल है, पांचों के लिए बोथ कंडीशन देखेंगे। एनुअल प्रीमियम सम एस्योर्ड देखते जाइए, कंडीशन 1 सेटिस्फाइड दिख रहा है मेरे को। अगले पेज में नीचे स्पेस है, वहां लिख दे रहे हैं कंडीशन 1 सेटिस्फाइड है। अब कंडीशन 2 का एग्रीगेट देखना है मेरे को। दो 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 3 और 6, 15 लाख हो रहा है, सेटिस्फाइड नहीं है। बट 5 लाख में जितना एडजस्ट कर लो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। तो आप चाहो एक्स और वाई 4 लाख हो रहा है, एक्स और ए 4 लाख, एक्स और बी 5 लाख। तो एक ये बन सकता है एक्स वाई, एक्स ए, एक्स बी। नेक्स्ट आप वाई और ए बना सकते हो, वाई और बी बना सकते हो, ए और बी भी बना सकते हो। 5 लाख में जो भी एडजस्ट कर लो देख लो। बट बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा सोचिए तो। यहाँ 12 लाख है, यहाँ 24, 36 लाख है, यहाँ 36 सबसे ज्यादा तुम्हें यहाँ दिख रहा है। तो बेस्ट होगा ये तो क्लेम करो ही करो और ये कर लो। तो बेस्ट ऑप्शन है ए एंड बी क्लेम करना। बट देखिएगा एक्स और वाई का मैच्योरिटी पहले है, एक्स इधर हुआ है, वाई इधर हुआ है। तो अगर आप एक्स और वाई का एग्जाम्पशन ले लिए होंगे उस ईयर में तब तो यहां भूल जाइए, नहीं लिए होंगे तब क्लेम कर पड़ेगा। ट्रीटमेंट द कंसिडरेशन रिसीव्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक्स, मान लो पहला दिन ये मैच्योरिटी हुआ और आप एग्जाम्पशन ले लिए से would be exempt in 10(10)(d) in 33-34 since the annual premium does not exceed 5 lakh and also did not exceed 10% of actual capital sum assumed. The consideration received for Y आप X पे ले सकते हैं और Y पे भी ले सकते हैं क्योंकि मिला के 4 लाख हो रहा है। would be exempt in 10(10)(d) in 35-36 असेसमेंट ईयर। क्यों? क्योंकि मिलाकर 5 लाख क्रॉस नहीं हुआ। Since the aggregate of annual premium payable for life insurance policy X and Y does not exceed 5 lakh and annual premium payable for Y
डज नॉट एक्सीड 10% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम एस। अगर आप एक्स और वाई ले लिए हैं तो इधर भूल जाइए, क्योंकि 4 लाख हो गया, 5 लाख में अब कोई भी नहीं आ रहा है। The consideration received under life insurance policy A and B and C। अब आपको A, B, C एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, लैंग्वेज पढ़ लीजिए। Since aggregate of annual premium payable for these 3 policies and life insurance policy X and Y exceeds 5। Alternative treatment: if the consideration on surrender of life insurance policy X was not claimed to be exempt under 1010D। बोल रहा आप X का एग्जाम्पशन नहीं क्लेम किए थे पहले, in assessment year 34-35 by the assessee, then consideration received under life insurance policy Y would be exempt and consideration received under A or B any one can be claimed to be exempt। बोल रहा अगर आप X का क्लेम नहीं किए थे तो Y और A ले सकते हैं, Y और B ले सकते हैं। पढ़िए, if the consideration received under life insurance policy A is claimed to be exempt as aggregate of premium of Y and A did not exceed 5 lakh for any of the previous year, the consideration received under life insurance policy B would not be। बोल रहा अगर आप Y क्लेम कर लिए और A क्लेम करेंगे तो B नहीं मिलेगा, सेम वे B क्लेम करेंगे तो A नहीं मिलेगा। If the consideration received under life insurance policy B is claimed to be exempt as aggregate of annual premium payable for Y and B does not exceed 5 lakh for any of the previous year, the consideration received under A would not be। Exemption for consideration received under life insurance policy B is preferred। तो बोल रहा A और B में अगर कंपेयर किया जाए, सॉरी Y और A में, सॉरी A और B में, तो B प्रिफरेबल है। ठीक है, तो आप Y और B ले सकते हैं या A और B ले सकते हैं, बात बराबर है। बेस्ट कॉम्बिनेशन यही हो रहा है, इन दोनों को मिलाएंगे तो भी 60, इन दोनों को मिलाएंगे तो भी 60। नेक्स्ट, if the consideration on surrender of X and on maturity of Y were not claimed, X और Y नहीं लिए हैं तो A और B ले सकते। पढ़िए, if the consideration on surrender of X and on maturity of Y were not claimed to be exempt under 1010D in assessment year 34-35 and 35-36 respectively, then consideration received under both A and B would not be exempt, would be exempt। In 36-37, being life insurance policy issued on or after 1/4/23 and whose aggregate consideration does not exceed, it may be noted that in every case consideration received under C would not be exempt। C तो नहीं होगा, का 6 लाख। तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन था? अगर हम एग्जाम्पशन का ऑप्शन का बात कर लें, X एंड Y ले लो, X एंड A ले लो, X एंड B ले लो, Y एंड A ले लो, Y एंड B ले लो, और A एंड B। X और Y को अगर आप क्लेम करेंगे तो 36 लाख का बेनिफिट है। X और A को क्लेम करेंगे
अगेन 36 लाख है। एक्स और बी को करेंगे, सॉरी एक्स एंड ए, हाँ ठीक है 36 ही। एक्स एंड बी करेंगे तो 12 और 36 48 हो रहा है। वाई एंड ए करेंगे 48 मिल रहा है। वाई एंड बी करेंगे, वाई एंड बी तो 60 हो रहा है। और ए एंड बी करेंगे, ए एंड बी तो भी 60। तो इन दोनों में से ये आपका बन जाएगा बेस्ट ऑप्शन। कोई भी दो क्लेम, कोई भी क्लेम कर लीजिए इन दोनों में बेस्ट ऑप्शन। करेक्ट। तो ये था आपका अमेंडमेंट सेक्शन 56(2) का, एज वेल एज 10(10)(d) का।